भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का भोपाल में हुआ समापन। 8 सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों पर हुआ विचार विमर्श। और प्रदेश में कई जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और अन्य संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं विकास और अवसरों के वैश्विक केंद्र के रूप में शहर की स्थिति को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। यह एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुंबई को पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो भी मिली है। इससे मुंबई में परिवहन और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर कल सुबह मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान श्री मोदी और श्री कीर द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होंगे। वे मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई विशेषाधिकार या विलासिता नहीं, बल्कि सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिस देश में कभी 2G की समस्या थी, वहां अब लगभग हर जिले में 5G कनेक्टिविटी है। श्री मोदी ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा समय है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। यह सत्र इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट गुड्स इन मध्य प्रदेश पर होगा। इसका उद्देश्य निवेश को मध्य प्रदेश में उभर रहे औद्योगिक अवसरों से अवगत कराना है। विशेष रूप से मोहासा, बाबई में विकसित किए जा रहे पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश को प्रोत्साहन देना है। इस औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। इसकी शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। जीएसटी सुधार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
जीएसटी में नए सुधार से उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यह सुधार राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रसिद्ध उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों के आजीविका को भी मजबूती मिली है। फिरोजाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बनी कांच, सिरेमिक और टेराकोटा उत्पादों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। आगरा का प्रसिद्ध पेठा भी अब 5% जीएसटी श्रेणी में आने से सस्ता हो गया है, जिससे छोटे मिठाई कारोबारियों को मजबूती मिली है। नई दरों के साथ ये जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता बनाने और कारीगरों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। समर्थ के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुल 8 सत्रों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास संबंधी योजना पर काम करने को कहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में गन्नौर के गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में देश के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने किसानों से पराली जलाने के बजाय उसका उपयोग ईंधन उत्पादन में करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश में 50 लाख टन पराली का उपयोग बायो बिटुमेन बनाने में किया जा रहा है। महाराष्ट्र, नागपुर और जबलपुर में पराली से सड़कें बनाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नागपुर में उपचार करवा रहे कफ सिरप प्रभावित बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स और न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में जाकर 5 बच्चों के परिजनों से जानकारी ली और चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इसके पहले उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील के ग्राम रोधाराम में बच्चों के परिजनों और अभिभावकों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रकरण की समीक्षा की। न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 1 जुलाई से 7 अक्टूबर तक मीडिएशन फॉर द नेशन नाम से 90 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत कटनी जिले में कुल 13 मामलों का मध्यस्थता से समाधान किया गया। गुना जिले में 160 प्रकरणों का निराकरण किया गया। अशोकनगर जिले में भी 119 प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत किया गया। इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड्स रावसन और उमर एम यागी ने बड़े अंतराल वाली आणविक संरचनाएं बनाई जिनसे गैसें और अन्य रसायन प्रवाहित हो सकें। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन तक दक्षिणी हिस्से के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही प्रदेश से मानसून की वापसी होगी। अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, रायसेन में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच प्रदेश के चंबल और इंदौर संभाग के जिलों में तापमान में कमी देखी गई है। प्रदेश में सबसे कम तापमान इंदौर और राजगढ़ में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धार, शाजापुर, सीहोर, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आगरमालवा में आयोजित जिला स्तरीय जागरूकता स्वास्थ्य शिविर में 70 बच्चों का जांच कर दवाइयां वितरित की गईं। खंडवा में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन शासकीय ITI खंडवा में 15 अक्टूबर को होगा। जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी और वेटरनरी इंटरनल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन समिति के संयुक्त तत्वाधान में 6वां वार्षिक अधिवेशन तथा राष्ट्रीय संगोष्ठी का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। झाबुआ की जनपद पंचायत रामा में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत शपथ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एम्स भोपाल की डॉक्टर प्रीति सिंह को MPSOS के 48वें सम्मेलन में ग्लूकोमा एवं न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी शोध के लिए स्वर्गीय डॉक्टर तनुजा काटे मेमोरियल अवार्ड और डॉक्टर रमेश कृष्णा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। शासकीय ITI राजगढ़ में युवा संगम प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा छतरपुर जिले के गंभीर बीमारी से पीड़ित 9 लोगों को बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से कुल 3.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का भोपाल में हुआ समापन। 8 सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों पर हुआ विचार विमर्श। और प्रदेश में कई जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।